जिस मुसलमान की ज़िंदगी में नमाज ही नहीं है तो उसका दीन के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। दीन के अंदर कोई हिस्सा नहीं। बाकी छोटे दूसरे कितने भी आमाल करो, नमाज के बग़ैर वह सब जो है बेकार हैं। हमारे नेकियां, हमारे सदक़ा व खैरात, हमारे दूसरे आमाल, हमारे हमदर्दियाँ, हमारे मोहब्बतें, ये सब नमाज के बग़ैर बेकार हैं। नमाज के साथ सब कुछ है। बुज़ुर्गों ने फरमाया, जिस मुसलमान का रमज़ान अच्छा गुज़र गया, रमज़ान के बाद उसका नतीजा देखो। मतलब रमज़ान के बाद भी एक आदमी नमाजी बन गया, 5 वक्ता नमाजी, नमाज की आदत बन गई, अखलाक उसके बदल गए, तो उससे गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इसका रमज़ान अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। यानी इसका अच्छा रमज़ान गुज़रिया, अल्लाह इसे कबूल कर लिया, रमज़ान के बाद भी इसे तौफ़ीक़ दिया। अब हमें ख़ुद गौर करें, मस्जिदों की हालत आज क्या है, कितनों का रमज़ान कबूल हुआ। मस्जिदों को हमने कैसे वीरान छोड़ा। रमज़ान का असर साल भर रहता अगर सही रमज़ान गुज़रा रहा। तो हमें रमज़ान भी सही नहीं गुज़ारा रहे तो रमज़ान के बाद भी साल भर भी हमारा वैसे ही गुज़रेगा। तो जनाब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना गए, देखो इबादत भी सिखाए, इबादत गाहों की और उसकी तामीरात, उसकी कदर, उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम और उसका अदब, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसकी हिफाजत, सारी चीज़ें सिखाए हैं। आप मदीना तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले आपने क्या फ़िक्र की? हिजरत वाला वाक़या हम बार बार सुने ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फ़िक्र की कि इस शहर के अंदर एक अल्लाह का घर बनाया जाए। ये नहीं कि मेरे वास्ते एक मकान बना लो, मैं ज़री ज़मीन बना लूँ, मेरा ठिकाना कैसा होगा, ये फ़िक्र नहीं करें। पहले क्या करें? अल्लाह का घर बनाने की फ़िक्र करें। अब घर बनाना बोले तो ज़मीन भी होना। एक सहाबी के किफ़ालत में 2 यतीम बच्चे थे, छोटे छोटे। उन यतीम बच्चों के हिस्से में एक ज़री ज़मीन थी। सहाबा इकराम और वो सहाबी उन बच्चों को साथ में लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा कि हमें ये ज़मीन अल्लाह का घर बनाने के वास्ते मुफ्त में दे देते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत थी कि आप इस्लाम और दीन क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को सिखाना चाहते थे और आप सिखाने आए थे। और आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाह का घर किसी की मुफ्त जगह और ज़मीन में नहीं बनेगा, हमें इस ज़मीन को ख़रीदेंगे, इस ज़मीन को ख़रीदेंगे, ख़रीद कर अल्लाह का घर बनाएंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके रक़म देकर ज़मीन ख़रीदी गई और उस ज़मीन में मस्जिद नबवी की तामीर की गई। अब आज तक ताहियात मस्जिद है, ज़मीन है। तो इस बात से कई चीज़ें हमें नोट करने के वास्ते मिलती हैं। एक दो, सबसे पहले जहाँ मुसलमान बसता है वहाँ अल्लाह का घर का होना ज़रूरी है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जिस गांव में, जिस महल्ले में, जिस शहर में अल्लाह का घर होता है, अल्लाह के घर की बरकत से वह गांव, वह महल्ला और वह शहर आबाद रहता है। जिस गांव, महल्ले, शहर में अल्लाह का घर, मस्जिद नहीं होती, वह गांव कभी आबाद नहीं रहता। वह गांव में कभी बरकतें नहीं रहती, कभी खैर नहीं उतरता, कभी अल्लाह की रहमत उस महल्ले में नहीं आती जिस महल्ले में अल्लाह का घर नहीं होता।
और अल्लाह के घरों को आबाद भी वही लोग करते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है। हमारे दिलों में अल्लाह का डरिश नहीं तो हमें अल्लाह के घर को कहाँ आबाद करनी। दिलों के अंदर अगर अल्लाह का खौफ है तो वो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं। तो नबी ने एक तालीम ये दी कि गांव है, शहर है, महल्ला है तो मस्जिद का होना ज़रूरी है। मस्जिद होने के बाद क्या करना, मस्जिद को आबाद करना है, मस्जिद को आबाद करना। और फरमाया हदीस मुबारका के अंदर, मस्जिद हो, मदरसा हो, एक मर्तबा जहाँ खड़ा हो जाता है, एक मर्तबा जहाँ बन जाता है ना, उसे कभी वापस नहीं किया जाता, कभी मुनहद्दिम नहीं किया जाता, कभी वह गैर मलकियत नहीं समझी जाती। बस वो अल्लाह ही का घर है, वो अल्लाह ही का घर है। इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, छोटी छोटी चीज़ें। जब रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में तकलीफ़ देने वाली कोई चीज़, कांटा, लकड़ी या पत्थर है तो उससे उठाकर बाजू किनारे करना, यह सदक़ा है। मुसलमान को देखकर मुस्कुराना, ये भी सदक़ा है। किसी को अच्छी बात बताना सदक़ा है। बहुत सारी चीज़ें नबी ने फरमाई, लेकिन सबसे बेहतर और अच्छा ज़्यादा सदक़ा वो है जो दाम हो, रकम हो, पैसा हो या कोई अशिया चीज़ें हो या ज़मीन हो या कोई भी चीज़ हो, अल्लाह की राह में अल्लाह के वास्ते जो वक़्फ़ कर दी जाती है ना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अजर व सवाब की। गालिबन हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी के सहाबा में से किसी एक ऐसे सहाबी को नहीं देखा जिसका कुछ ना कुछ माल, ज़मीन, रुपया जो है मिल्कियत अल्लाह की राह में ना लग गई हो। मतलब ये कि हर सहाबा इकराम की जो है दौलत हो या ज़मीन हो या कुछ भी हो, अल्लाह के राह में वक्फ़ कर दी गई थी। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग़ के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे और सीज़न भी गर्मी वाला सीज़न, जो कसरत से खजूरें लगकर, पककर और फसलें निकालने का वो सीज़न था। और वो नमाज में खड़े खड़े उनके दिल के अंदर जो है गालिबन एक छोटी सी, ना चाहते हुए भी एक बात आ गई कि इस मर्तबा मेरे बाग़ में बहुत सारे खजूर के गोशे लगे हुए हैं, इस बार की फ़सल में ज़रा मुनाफा मैं ज़्यादा कमा लूँगा। कोई नाजायज़ सोच तो नहीं थी। ख़याल का आ जाना, सोच का आ जाना हमारे इख्तियार में नहीं है। जो सोच कर लागते हैं ना, वो हमारी मर्ज़ी है। अब जो अचानक आ जाती है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। ये उनके दिल के अंदर बात आ गई। हम नमाज़ पढ़ रहे थे, उनको याद नहीं रहा रुकन क्या है, कितनी रकात हुई मेरी, कितनी रकात की नियत की थी, मेरी नमाज़ कैसी हुई, उनको याद नहीं रहा, सलाम फेर दिए। इससे बड़े बड़े जो है ये उनकी भूल से भी भूल हुई, इससे बड़े बड़े गलतियाँ आज हमारे हो जाते हैं। नियत करके खड़े इमाम साहब के पीछे अल्लाह के वास्ते नमाज बोलकर जैसे रकात बांध डाले तो पूरे हमारे ख़यालात, हमारी सोच, हमारे जहन सब जो है दुनिया में छे, मस्जिद के बाहर ही छे। हमारा खाली बॉडी बदन जो है वो एक किच मस्जिद में रहता। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा ख़याल, बल्कि यूँ समझे हमारे अंदर की रूह बाहर निकल कर चले गई बदन को मस्जिद में छोड़कर। अब ऐसी नमाज भी हमारी नमाज होती है कि कभी हमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और अफसोस भी हमें नहीं होता। सलाम जैसे फिरे, दुआ मुख्तसर हो गई, ऐसे भाग रहे, ऐसे भाग रहे, जैसे किसी कैद खाने से कैदियों को छोड़े तो भागती ना, इसी लंधड़ा खुशी से भाग जाती हैं। जबकि ज़रूरी है हर नमाज पढ़ने के बाद मुख्तसर 4-5 अल्फाज कहते कि अल्लाह नमाज तो तेरे नबी पढ़ते थे, नमाज तो तेरे सहाबा पढ़ते थे, नमाज तो तेरे वलियाँ पढ़ते थे। हम नमाज पढ़ने वाले कहाँ, हमें नमाज नहीं आती, लेकिन उनकी नकल हमने की है।
जैसे मैंने पढ़ा है वो मुझे नहीं मालूम कैसी नमाज है, अल्लाह तू कबूल करने वाला, ये मेरी तो नमाज को कबूल कर ले। इतनी दुआ भी हमें नहीं करते हैं। ये हालत हमारे नमाज़ों के ही हैं। जो सूरतें पढ़ना, जो आयतें पढ़ना, जो कुछ है, ये सारी चीज़ें तो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी दूर की बात हो गई, लेकिन इत्मीनान और सुकून हमारे नमाज़ों में नहीं रहा। हज़रत बुज़ुर्गान कराम ने क़िस्से के तौर पर लतीफ़ा लिखा है। एक मरतबा इशाई की नमाज इमाम साहब पढ़ा रहे थे, 3 रकात पढ़ा, कौन सलाम फिर डाले। लोगों में बहस हुई, कौन की 4 बोले, कौन की 3 बोले। आखिर एक आदमी खड़ा हुआ, नहीं पढ़े सोच 3 ही रकात मुझे अच्छा मालूम है बोलो। उन्होंने पूछे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ इन्हें बोला ना, भरोसे के साथ, यकीन के साथ, कैसा भी बोलता तू 3 ही रकात हज़रत पढ़े बोल को। 4 दुकान ही हर रोज़ नमाज में, हर रकात में एक एक दुकान का मैं हिसाब करते रहता हूँ। आज जो है 3 दुकान का हिसाब हुआ, 1 दुकान का पेंडिंग रहा। इससे मालूम कराया 1 रकात नहीं पढ़े, छोड़ेगी बोल कर। अब ऐसी हमारी नमाज खिरात हुई तक, नमाज हुई तक हिसाब डालने को खड़े रहते हैं। क्या कि सोच ले को किससे बारे में बात, किसे क्या करना, किसके साथ, ये ऐसी नमाज हमारी है तो फिर वो नमाज नहीं है। वो सहाबा की नमाज़ों को सुनो और वो नमाज़ों को सीखो और उसे जो है अपनी ज़िंदगियों में अपनाओ। वो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बाग में ये ख़्याल आ जाने से फ़ौरन नबी की खिदमत में चले गए वो, और वो जाकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा बाग है, ऐसी फसलें हैं, ऐसी कमाई का वक़्त है, लेकिन अब मुझे इस बाग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे आपकी खिदमत में सौंपता हूँ, इसे मुसलमानों के हक़ में बैतुल माल में इसे वक्फ़ कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बोले कि जिस बाग के अंदर खड़े होकर अल्लाह की इबादत में मुझे कंफ्यूज हो जाए, नमाज में मुझे फ़र्क हो जाए, तो ऐसी बाग की मुझे ज़रूरत नहीं है। पूरा सारा बाग जो है मुसलमानों के इसमें वक्फ़ कर डालें। ऐसे कई सहाबा इकराम गुज़रे ही जिन्होंने ज़मीनें छोड़ दी और जिन्होंने बागात को छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, नहीं ऐसे चीज़ें छोड़कर पीछे जाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी उसका सवाब तुम्हें मिलता रहे। एक फरमाया कि एक नेक औलाद, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत देकर उसे पढ़ाकर जो है नेक इंसान बनाकर छोड़कर मरो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे हक़ में दुआ करते रहे। जब तक दुआ करते रहेगी, मरने वालों को उसका सवाब पहुँचता रहेगा, उसका फ़ायदा पहुँचता रहेगा। नबी ने फरमाया कि कोई ऐसा इल्म, कि कोई ऐसी दीन की बात, इस्लाम की बात या किताबें छोड़कर मरो, तुम्हारे मरने के बाद उससे फ़ायदा तुम्हें पहुँचता रहे। फरमाया कि कोई अल्लाह की राह में कुछ ऐसी चीज़ को वक्फ़ करके जाओ, तुम्हारे मरने के बाद उसका सवाब पहुँचता रहे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आकर पूछे, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, मैं उनको सवाब पहुँचाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया, फ़लाने इलाक़े में पानी की कमी है, वहाँ जाकर एक कुआँ खुदवा दो, पानी का इंतज़ाम करा दो। जब तक उसमें पानी आता रहेगा, लोग पानी पीते रहेंगे और जो है वो सवाब सारा तुम्हारी माँ को जाता रहेगा। उन्होंने फ़ौरन तामीर इरशाद नबी पर जाकर वो तामील करे, कुआँ खुदवाए, पानी का इंतज़ाम करा दिए। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने तालीम के तौर पर दी है। अब अर्ज़ मुझे ये करना है आपके सामने कि जो चीज़ें अल्लाह के यहाँ वक्फ़ कर दी जाती है ना, उसमें वक्फ़ करने वाले का भी कोई हक़ नहीं रहता, लेने वाले का भी कोई हक़ नहीं रहता, क्योंकि वो चीज़ें सब कुछ जो है अल्लाह को रज़ा राज़ी करने के वास्ते, अल्लाह की रज़ामंदी के वास्ते, अल्लाह के वास्ते और अल्लाह के कमज़ोर ज़रूरतमंदों पर इस्तेमाल होने के वास्ते ये चीज़ें दी जाती हैं। आज वक्फ़ बोर्ड इसके नाम से बड़े चर्चे चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो है बदकिस्मती, बहुत सारे मुसलमान इससे वाकिफ़ नहीं हैं। ये क्या है जान दो, ये गवर्नमेंट के मसले हैं, हुकूमत वालों के मसले हैं, ये पार्टी वो पार्टी वाले के, हमारा क्या, हमारा चल रहा नहीं, हमें अपना देखो।
जैसे शरीयत के क़वानीन हैं ऐसे ही वक्फ़ जो है एक शरीयत का क़ानून है। जैसे दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा है, सुन्नत है, मिसवाक है, हिजाब, पर्दा है, ऐसा एक क़ानून वक्फ़ का है जिसे नबी ने शुरू किया और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। इसमें तब्दीली लाना, इसमें रद्दो बदल करना, इसमें चेंजिंग करना, ये ऐसा है शरीयत के क़ानून में बदलाने के बराबर है। फिर वह मुसलमान ही नहीं समझा जाएगा जिसके ज़िंदा होते हुए उसकी शरीयत में मुदाखलत की जाती हो। कि वक्फ़ चीज़ असल ऐसी है कि किसी ने अल्लाह के नाम पर दे दिया तो फिर वो उसका नाम नहीं रहेगा, सामने वाले का नाम नहीं। मिसाल के तौर पर हमारी मस्जिद है, इस मस्जिद को अल्लाह के घर के वास्ते वक्फ़ कर दिए। अब ये किसी देने वाले की भी ज़मीन नहीं रही और इस पर ज़िम्मेदारी चलाने वालों की भी ज़मीन नहीं रही, यहाँ तक के गांव वालों की भी ज़मीन नहीं रही। अब ये क़यामत तक रहेगी तो सिर्फ़ अल्लाह के घर के नाम से रहेगी, इसमें किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इससे जो फ़ायदा होगा, जो ज़रूरतमंदों को, कमज़ोरों को, यतीम बेवाओं को जायज़ जो है ज़रूरतों में जो इस्तेमाल किया जाएगा, वो फ़ायदा वही उसी को वक्फ़ कहा जाता है। आज जो है बहुत सारे चर्चे होने के बाद, रिसर्च करने के बाद हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन खाली ज़मीन, जो बिल्डिंगें, क़ब्रस्तान, ईदगाह, मदरसे, मसाजिद बंदी हुई, ये सब छोड़ को खाली मैदान की तरह खाली ज़मीन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है जो बेकार पड़ी हुई ज़मीन है। कोई मामूली नहीं है वो 9.5 लाख एकड़ ज़मीन। लेकिन बड़ा बड़ा उसके रिपोर्ट के हिसाब से उससे भी और भी ज़्यादा है। अब ये मुसलमान बड़े ज़िम्मेदारों की, मुस्लिम नुमाइंदों की एक ज़िम्मेदारी थी, इसको कैसा इस्तेमाल करते, इसे कैसा निभाते, इसके क्या करते। ज़रा सोच कर देखो, इतनी सारी जायदाद होने के बाद भी वक्फ़ की कोई एक हॉस्पिटल नहीं है जो ज़्यादातर कमज़ोर गरीबों की उसमें मदद की जा सके, उनका इलाज किया जा सके। वक्फ़ बोर्ड की हॉस्पिटल नहीं है। कोई कॉलेज ऐसी है जिसमें मुसलमान बच्चे पढ़कर एजुकेशन बने, ऐसी कोई कॉलेज नहीं बनाए। कोई स्कूलों का इंतज़ाम बोर्ड वालों ने नहीं किया। कितने ऐसे रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान घरों के जवान लड़कियां जो महंगाई को सामने रखकर, माँ बाप के हालात को सामने रखकर शादी करने की ताकत, अखराजात ना उठाने का सोचकर गैरों के साथ भाग कर जा रहे हैं। कोई किसी के बारे में इसका इंतज़ाम का सोचा गया नहीं। वो कहते नहीं, जब अल्लाह मौका देता है मुसलमान काम नहीं करता तो गैर को खड़ा करके वह काम ले लेता है। तमिलनाडु का हाल ही में एक एक्टर, फिल्मों में काम करने वाला, फिल्मी इंडस्ट्री को भी छोड़ा, धर्म को भी छोड़ा, मज़हब को भी छोड़ा, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। क्या अल्लाह को वो पसंद आ गया, उसे लाकर अल्लाह उसके घर में खड़ा किया। जो घर में खड़ने वाला मुसलमान है अल्लाह के घर से बाहर चला गया। ये अल्लाह का क़ानून है। कितने ऐसे फिल्मों में काम करने वाले आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो विलन के एक्टिंग करने वाले, जो नाचने वाले जितने थे। और इनकी बात तो छोड़ो, जिनको नामर्द कहते हैं, नक्कस कहते हैं, ऐसे लोग थालियां बजाकर ट्रेनों में, बसों में, प्लेटफार्मों पर कमा कर खाने वाले अल्लाह के रास्ते में आ गए। वो उस दुनिया को छोड़ दिया तो अल्लाह उनकी इज़्ज़त को बढ़ा दिया। उनसे दूसरों को हिदायत का ज़रिया बनाकर जो है उनसे काम ले रहा है। तो एक चीज़ थी, जिम्मेदारी थी, मुसलमानों की बहुत बड़ी कमी है, उन्होंने उसे निभाया नहीं। तभी तो जाकर दुश्मनों के पेट में आग लगी, उनके आंखें पड़ी और जो है उनको सुकून मैसर नहीं हुआ। किसी भी हालत में जो है हर आए दिन एक चीज़ पर वो नज़र डालते हैं, तो उस वक़्त तक उनको चैन नहीं मिलता जब तक जो है उसके ऊपर कोई बहस व मुबाहसा ना किया जाए। इन सारी चीज़ों से हमें नावाकिफ़ हैं। गैर मुस्लिम जो है इस्लामी क़वानीन में और मुसलमानों को कमज़ोर करने में, उनको मिटाने की हर वक्त हर कोशिश कर रहा है। दुश्मन मिलकर उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान गफलत की नींद में सो रहा है।
पता ही नहीं चल रहा कि किस दौर किस दुनिया में जी रहे हैं। अगर आज ये हालात हैं तो आगे चलकर क्या बनेंगे मालूम ही नहीं। मोटी मोटी एक दो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वक़्त का तकाज़ा लिहाजा बहुत सारी बातें रखने का इरादा तो था, लेकिन देखो कई दिनों से कई महीनों से के एहतिजाज चले, प्रोटेस्ट चले, उलमा ने सबको एक होकर रैलियाँ निकालने पर हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाकर वक्फ बिल को नाकाम होने की कोशिश करने, मेहनत करने की दावतें दी, लेकिन नहीं, इससे हमारे कानों पर सरों में जूं भी नहीं रहेंगे हमारे ताल्लुक़। अल्लाह ना करे एक बिल तो लोकसभा में पास हो गए, आप लोग जानते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि क़ानून मजबूत बन जाए तो फिर अल्लाह ही हमारी हिफाजत कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मस्जिदें, ऐसे मदरसे, ऐसे कब्रिस्तान और ईदगाह ऐसे हैं जिनके कोई कागजात नहीं और जिनका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं है। अब उनका क़ानून भी वही है, पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम ऑफिसर रहेंगे, वो सारे चीज़ों को नोट करेंगे, सब पुराने नए हर कागजात उठाकर चेक करेंगे। हर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का जो है जायदाद की जो है उनका जायज़ा लेंगे, जो पक्का होगा उसे क़ानून बनाकर छोड़ती और जो नहीं रहता उसे बुलडोज़र लाकर क्या करती, साफ़ मैदान बना डालती हैं। सोचो कितने क़ब्रिस्तान जाएंगे, कितने ईदगाह, कितने मसाजिद, कितने मदारिस, कभी हमने सोचा नहीं है। जहाँ दूर हो रहा नहीं वो वक्त ना आए, अल्लाह से दुआ करो कि हमारे सामने, हमारे क़रीब, हमारे इलाक़ों में वक्त ना आए। देर नहीं लगती, जब हम नाफरमान बन गए तो अल्लाह को हक़ है बदला लेने का, हमें दुश्मनों के सामने झुकाने का अल्लाह को हक़ है, हम अपना हक़ अदा नहीं करते। ये सारी चीज़ें आने के होते ही आइन वक़्त में देखो बिल कैसे वक़्त में कब ला कर पेश करना, कब पास कराने का वक़्त भी तय करें। ईद क़रीब थी, मुसलमानों की भी ईद, गैरों की भी त्यौहार, दोनों के आइन दरमियान में दूसरे ही दिन बिल को पास भी कर डाले, ले जा को बहस मुबाहसा भी कर डाले। कभी हमें सोचो इसके ऊपर। कल रोज़े में हिशर अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मेरे वक्फ की, मेरे माल की जो है, मेरे ज़मीन की, मेरे राह में दिए हुए बंदों का माल की पामाली की जाती थी, दुश्मनों ने नाकाम साजिशें करते थे, तो मुसलमान मेरे बंदे उस वक़्त तू क्या करता था? तो जवाब क्या होगा? यही जवाब होगा, सिकंदर फ़िल्म देखने के वास्ते टिकट ख़रीदने की लाइन में मैं खड़ा हुआ था 2-2 घंटे। अफसोस है, शर्म है, अगर कुछ सख्त बात कर दें तो हमें बुरा भी लगता है, लेकिन बात कभी गलत नहीं है। कितने मुसलमान जो है बर्बाद हो रही, देखो सारी साजिशें दुश्मनों की, नहीं तो फिर क्या है। एक ईद का क़रीब वक़्त वहाँ जो है मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं, मुसलमान का ज़हीन हटाने के वास्ते नाचने काम करने वाले फ़िल्मों में लाकर ईदी के तौर पर तुम्हारे सामने एक नया फ़िल्म पेश कर डाला, तो मुसलमान इधर छोड़ कर उधर फिर गए। वक्फ बोर्ड का बिल का ज़हीन से निकल गया। कितनी तारीफ़, अल्लाह की भी इतनी तारीफ़ नहीं कर रही नौजवाना, नबी की भी ज़िंदगी में इतनी तारीफ़ नहीं कर रही नौजवाना। नहीं हज़रत, बहुत अच्छा आदमी, 100% में 2% उन्हें लेता, 98% पूरा गरीबा में बांट डाल रहा, बच्चों की स्कूलों में तकसीम कर रहा, हॉस्पिटलों में दे रहा, सबके शादियाँ में उसे ख़र्च कर रहा। तुम्हें कितना दिया भाई? हमें हमारे घरों तक आकर हमारे इलाके में हमें तो कितना दिया? उसकी एक मैं जवाब में छोटा मिसाली जवाब आपको बताऊं। हमारी मस्जिद में चंदा होता है, वफ़ करो 5,000 रुपये चंदा होता है हर जुमा। मैं 1,000 लेकर 4,000 में बच्चों में गौ में तकसीम कर डालूँ? क्या हमारा अब्बा का माल दिया? मैं, आप लोगों का माल है, वो कोई कमाल की बात नहीं है। 1,000 का फ़ायदा भी मुझे उल्टा हुआ। सोच, सारा पब्लिक का पैसा अगर दे भी रहा है तो उसमें कोई कमाल की बात नहीं। अगर कमाल की बात है तो वो फ़िल्म बनाने वाला, मुसलमानों से हमदर्दी करने वाला, अगर उससे मोहब्बत है तो फिर जाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने को बोलो। नहीं करते ये लोग, रिश्वत देकर जो है अपने फ़िल्मों को रिलीज़ करने की परमिशन लेते हैं। कभी हुकूमत के साथ जो है ये गद्दारी नहीं करते, अवाम के साथ करते हैं। लेकिन आज कमज़ोरी हमारे दिमागों की है। ये सारी चीज़ों को छोड़ कर उठो। कोई ख़ान तुम्हें ख़बर में जो है सपोर्ट करने वाला नहीं, अल्लाह के यहाँ से कोई ख़ान बचाने वाला नहीं है। जब हमारी माएँ बहनों की इज़्ज़तें लूट रही होगी, जब हमारे घर तोड़े जा रहे होंगे, तो कोई पठान को आपको बचाने वाला नहीं। ये 100% पक्की बात है।
ईमान को पैदा करो, जज्बात को पैदा करो। हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम क्या है, इसे समझो। ये सारी चीज़ों को छोड़ो, पिलानिंगन छोड़ो। इधर के थिएटरन छोटे रहती, गाँव पर गाँव मुझे जो मालूम है बात याद आ रही है जो बता रहा हूँ मैं। गाँव के गाँव सफ़र कर को जाको बड़े बड़े थिएटर में जाको फिल्मा देख ले को आ रही मुसलमान। तुम्हारा ख़बरस्ताना दरगाह मस्जिद गए नहीं तो फिर क्या होंगे बोलो। महल्ले की मस्जिदों को आबाद नहीं कर रही, जाको थिएटरों को आबाद करो। अल्लाह से दुआ करो। लिहाजा वक़्त थोड़ा बहुत सारे मसाइल थे, इंशाल्लाह अगली जुमा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जितनी ताकत अल्लाह ने मुझे अर्ज़ करने की दिया है, अल्लाह मुझे भी आपको भी उसे भरपूर समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानों के हुकूक़ को पामाल करके नासाजिश कामयाबी करने वालों की नाकाम कोशिशों को अल्लाह उनको नाकाम बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत